लीला क्रमांक पूर्वाध 148 चांगदेव की प्रार्थना को स्वीकार करना। सर्वज्ञ श्री चक्र स्वामी का पैठन में निवास था। एक दिन भगवान श्री चक्र स्वामी ने माइसा से कहा, माता, हम परमेश्वरपुर जाना चाहते हैं, आप लोग चलने की तैयारी शुरू कर दें। भगवान के मुख से निकली हुई परमेश्वरपुर जाने की बात को सुनकर बालक चांगदेव भट्ट ने माइसा के पास जाकर कहा, माता जी, भगवान परमेश्वरपुर जाने की सोच रहे हैं, तो मैं भी उनके साथ परमेश्वरपुर जाना चाहता हूँ। आप उनको पूछकर यह बताएं कि वे मुझे अपने साथ ले जाएंगे क्या। इस पर बाईसा ने भगवान के पास जाकर कहा, भगवान, बालक चांगो कह रहा है कि आप उसको अपने साथ परमेश्वरपुर ले जाएंगे क्या। तब दयालु भगवान ने कहा, हे बालक, पहले तुम्हें अपने गांव जाना है। वहां जाकर तुम पहले वहां के त्योहार को मनाकर वापस लौट आओ, उसके उपरांत हम पर यदि तुम परमेश्वरपुर जाना चाहते हो तो हम तुम्हें वहां जाने से क्यों रोकेंगे, तुम्हें अवश्य साथ ले जाएंगे, चिंता मत करो। एक बात और ध्यान में रखना कि अपने गांव जाकर अपने घर वालों को बताना कि तुम परमेश्वरपुर जाना चाहते हो। वहां जाने की उनसे आज्ञा लेकर आना। उस समय बल्लेग्राम से आए हुए भगवान के प्रिय शिष्य उपाध्याय भी वहां थे। उसी दिन शाम के समय चांगदेव जानोपाध्याय के साथ अपने गांव जाने के लिए चल पड़े। लीला का हेतु। धर्म रूप अच्छा कार्य करने के लिए परमेश्वर जीव को अपना पूरा सहयोग देते हैं। बालक होने के कारण उसका यह कर्तव्य भी है कि वह अपने संबंधियों से जाने की आज्ञा लेकर आए। भगवान यह भी जानते थे कि चांगदेव का अपने संबंधियों से बहुत लगाव है। अंक लीला क्रमांक पूर्वाध 148 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वाध 149 रिद्धपुर की ओर प्रस्थान। उधर चांगदेव भट्ट अपने गांव गए हुए थे। वहां गांव में त्योहार मनाकर वे भगवान के पास वापस लौट आए। इधर बाईसा ने परमेश्वरपुर जाने की सारी तैयारी कर ली थी। और एक दिन प्रातः काल के समय भगवान ने बाईसा, हंस राजा और चांगदेव को साथ लेकर रिद्धपुर अर्थात परमेश्वरपुर की ओर प्रस्थान किया। लीला का हेतु। सर्वज्ञ श्री चक्र स्वामी ने अवतार धारण करने के बाद रिद्धपुर में आकर श्री गोविंद प्रभु महाराज से परावर शक्ति प्राप्त की थी, उन्हें अपना गुरु माना था। शास्त्रों के नियम अनुसार वर्ष में एक बार अपने गुरु से अवश्य मिलना चाहिए। इसी हेतु से सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवान ने श्री गोविंद प्रभु से मिलने के लिए परमेश्वरपुर की ओर प्रस्थान किया था। परमेश्वर तो स्वयं ज्ञानमय और आनंदमय है। वह तो जीवों का उद्धार करने के लिए इस संसार में अवतीर्ण होता है। उसने जीव के समान कोई पुण्य प्राप्त तो नहीं करना होता, पर फिर भी सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी ने संपूर्ण 14 विधियों का अपने जीवन काल में आचरण करके एक ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत किया है। पहला विधि है अटन। एक गांव से दूसरे गांव तक पैदल जाना, इसे अटन कहते हैं। सर्वज्ञ श्री चक्र स्वामी ने एकांक, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध लीला चरित्र के इन तीनों भागों में इस अटन विधि को अपनाया है। दूसरी विधि है विजन अर्थात परिभ्रमण। एकांत स्थान पर जाकर कुछ समय व्यतीत करना। प्रातः काल के पूजा के बाद भगवान विहरण के लिए कभी कहीं निकल जाते थे। तीसरा विधि है भिक्षा मांगना। एकांक भाग में भगवान श्री चक्र स्वामी प्रतिदिन करतल भिक्षा मांगने के बाद वे नदी अथवा किसी तालाब के किनारे पत्थर को साफ कर उस पर भोजन रखकर उसका सेवन करते थे। चौथा विधि है प्रसाद सेवा। पूजा प्रसाद सेवा के अंतर्गत श्री चक्रधर स्वामी ने श्री गोविंद प्रभु के द्वारा प्रदत्त शेंगुल बुर्डे को नमस्कार किया था। महाद्वार के कलश को देखकर आदर पूर्वक नमस्कार किया था और भक्तिजनों से साष्टांग नमस्कार दिलवाए थे। प्रसाद की पोटलियों को हाथों में लेकर नमस्कार किया था। यह 6 नित्यक विधि थी। भेंट विधि 7वां है। इसमें 4 बार श्री चक्रधर स्वामी श्री गोविंद प्रभु महाराज को मिलने के लिए परमेश्वरपुर आए। 8, 9 और 10वीं विधि के अंतर्गत संग, सांगात और शुश्रूषा आते हैं। 11वां विधि है त्याग। हरिपाल देव के रूप में श्री चक्रधर स्वामी ने बरवस के राज्य का त्याग किया। 12वां विधि है संन्यास। तो भगवान एकांत में केवल एक छोटा सा कपड़ा अपनी कमर पर बांधकर परिभ्रमण करते रहे। इसके अतिरिक्त वे अपने सिर पर एक छोटा सा वस्त्र रखते थे। 13वां विधि है प्रयत्न। इसके अंतर्गत भगवान जंगल में निवास करते रहे। 14वां विधि है परिच्छेद। इसमें श्री चक्रधर स्वामी किसी के द्वारा कोई वस्तु देने पर भी उसे अपने पास नहीं रखते थे, दूसरे को दे देते थे। साधारण रूप से वे किसी से कोई वस्तु लेते भी नहीं थे जब तक वे अकेले परिभ्रमण करते रहे। प्रमुख रूप से जिन जीवों को भगवान ने ज्ञान देकर उन्हें योग्य बनाया,
उनमें से एक महिम भट्ट ने घर का त्याग कर भगवान का अनुसरण ग्रहण किया था। दूसरे नागदेव की बुद्धि को तराशकर उन्होंने उन्हें परमेश्वर धर्म के योग्य बनाया। उनके कृत कर्मों का नाश कर उन्हें योग्य बनाया। धर्म की साधना करवाकर उन्हें विचार शास्त्र में पारंगत किया और अप्रोक्ष ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बनाया। भगवान ने उन्हें आचार्य पद भी प्रदान किया। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जब श्री गोविंद प्रभु महाराज के दर्शनार्थ परमेश्वरपुर जाने के लिए निकले तब उनकी साधारण सी वेशभूषा थी। श्री चरणों में चप्पल, शरीर पर बंडी, सिर पर टोपी, कमर पर धोती, सारे शरीर को ढकने के लिए दुपट्टा होता था। रात को सोते समय कंबल को ओढ़ते थे। पैठन से परमेश्वरपुर जाते समय भगवान का प्रमुख हेतु श्री गोविंद प्रभु के दर्शन करने का था और रास्ते में अनेक स्थानों पर जहां जहां भगवान ने अपना संबंध दिया उसमें उन्होंने जड़त्व के दुखों को भोगने वाले अनेक जीवों तथा चेतन प्राणियों को दुखों से मुक्त किया और संबंध दान से अनेक देवताओं के सुख फल प्रदान किए। उनके संबंध से पवित्र हुए अनेक स्थान, आसन, वस्ती, अवस्थान, महास्थान के रूप में आज भी तीर्थों के रूप में विद्यमान है। अंक लीला क्रमांक पूर्वात 149 यहाँ संपूर्ण होती है। इसके साथ ही पैठन की 115 से 149 तक की 35 लीलाएं यहाँ संपूर्ण हुई। इनको 24 हिस्सों में बनाया गया है। 24 वीडियो ऑडियो आप सुन सकते हैं। तो इसके साथ ही आज श्री चक्रधर स्वामी महाराज पैठन में पूर्वात काल में बाईसा माताओं को प्रेम दान देने के उपरांत श्री गोविंद प्रभु महाराज को दर्शन के लिए रिद्धपुर की ओर प्रस्थान कर गए। अब आगे रिद्धपुर तक की लीलाएं आएंगी कि श्री चक्रधर स्वामी महाराज रिद्धपुर गए तो रास्ते में कौन कौन से स्थान आए। दंड प्रणाम। जय श्री चक्रधर।